नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा माटी मेरा देश। मेरा माटी मेरा देश में हम उन गुमनाम हीरो को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही एक हीरो का जिक्र आज हम करने वाले हैं। आज हम जिक्र करने वाले हैं सेना मेडल से 2 बार सम्मानित कौस्तुभ राणे की, जिन्होंने 2018 की जम्मू की लड़ाई में, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित थी, 4 आतंकियों को खदेड़ा और इसके साथ ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम आपको उनके आंगन लिए चलते हैं, जिनके आंगन से देशभक्ति की खुशबू आती है। वो तस्वीरें हैं जो किसी भी भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का कर देंगी। कौस्तुभ राणे वो 2008 में सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए, 2011 में कैप्टन और 2018 में मेजर बने। कौस्तुभ राणे के परिवार में माता पिता, एक बहन, पत्नी कनिका और 2 साल का बेटा है। 26 जनवरी मेजर राणे को सेना सम्मान से सम्मानित किया गया। 24 के 25 जनवरी को माँ को फोन करता है, किसी ने आपको पूछा बेटे का नाम क्या है, तो क्या बताओगे? कैप्टन कौस्तुभ प्रकाश कुमार। नहीं, कैप्टन कौस्तुभ प्रकाश कुमार ने SM। तब माँ ने पूछा कि ये कभी हुआ? मतलब पहला ही फोन आपको कर रहा हूँ, आदि डिक्लेयर हुआ सेना मेडल मुझे। उस वक्त मैं शाम को बाहर था, मुझे बोला आप जल्दी घर जाइए, टीवी पे नाम आ रहा है। तो मैं तुरंत घर आया 25 जनवरी को, और टीवी पे नाम आता है ना, P4 1 डे, कि इनको सेना मेडल, उसका नाम देखा मैंने, सेना मेडल। तो सेना मेडल मिला और बेटे ने माँ को कह दिया कि मुझे मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे आप क्या नाम बताओगे मेरा? तो मैं उसने माँ ने बताया, मैं कैप्टन कौस्तुभ प्रकाश कुमार राणे। नहीं, कैप्टन कौस्तुभ प्रकाश कुमार राणे SM, सेना मेडल। कौस्तुभ की मां का कहना है कि जब बेटा कौस्तुभ 4th क्लास में पढ़ रहा था, तब दक्षिण मुंबई में नेवी का कैंप लगा था। इस कैंप में कौस्तुभ अपनी मां और पिता के साथ देखने गए थे। कौस्तुभ ने वहां जो भी देखा, वो घर आकर अपनी मां को बताया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। वो वर्दी, वो सैल्यूट, वो सम्मान उसे बहुत पसंद आया। तब से कौस्तुभ के मन में सेना वर्दी का सपना जागने लगा। कौस्तुभ अब हर पल सेना की वर्दी के लिए तैयारी में जुट गया। लेकिन माँ बाप को ये नहीं पता था कि कौस्तुभ सेना की तैयारी कर रहा है। माँ बाप को बस इतना पता था कि कौस्तुभ जो बनना चाहता है, वो उसे बनाने के लिए तैयार थे। कि हमारा एक ही था कि अगर इस बेटा चाहता है मैं ये करूं। हमने समाज में से कई उदाहरण देखे हैं, अगर बेटा चाहता है मैं इस तरफ जाऊं और माँ बाप रोकते हैं कि नहीं आप इस तरफ जाओ, ना तो बेटा इधर सक्सेसफुल होता है, वो लाइन तो चली गई। ऐसा हमारे घर में वालों ने बहुत पूछा कि आप देख लो बेटा ला क्यों भेजा उसको। मतलब अगर वो चाहता है, अगर हम उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ भेज दे और वहां भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसका लाइफ तो पूरी खत्म होगी। तो हमने उसको कभी रोका नहीं, जहाँ जाते जाइए। OTA में ट्रेनिंग जब लास्ट डे उनकी POP पासिंग आउट परेड रहती है, तो वहाँ माता पिता को दोनों को बुलाया जाता है। तो उस वक्त हमने उसको देखा यूनिफॉर्म में, बहुत बड़ा लगा। तो जो खंबे पे, साइड कंधे पे जो लगाते हैं वो स्टार, वो माता पिता लगाते हैं। कौस्तुभ राणे के शहीद होने की खबर से उनके घर शीतल नगर के हीरल सागर पर लोगों की भीड़ लग गई। मूल रूप से कोंकण के रहने वाले कौस्तुभ पिछले 30 साल से मीरा रोड में रह रहे थे। मीरा रोड के होली क्रॉस में पढ़ने वाले कौस्तुभ के पिता टाटा कंपनी में काम करते थे, तो माता बोरीवली के एक स्कूल में टीचर थी। अब दोनों रिटायर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों से मुकाबला करते हुए एक मेजर समेत सेना के 4 जवान शहीद हुए। इनके नाम मेजर कौस्तुभ राणे, हवलदार जनरल सिंह, हवलदार विक्रमजीत और राइफलमैन मनदीप सिंह थे। आज हम आपको उस वीर की कहानी सुनवाने जा रहे हैं जिसने अपनी शहादत की कहानी शायद बचपन में ही लिख दी थी। एक कंपटीशन के दौरान उन्होंने बचपन में कहानी लिखी जिसमें सेना का एक जवान शहादत को प्राप्त होता है।
उनकी माँ उस कहानी को याद कर आज भी भावुक हो जाती हैं। कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो उसको भी मैं देश के लिए अर्पित कर देती। बेटे की शहादत पर बड़ा गर्व है। तो ऐसा उसने अपने मन से ही लिखा था। स्कूल में ड्रामा के जरिए स्क्रिप्ट बनाकर शहीद मेजर कौस्तुभ राणे ने अपनी मां को ये बताया था कि उन्होंने स्कूल में ड्रामा सेशन के दौरान शहादत की एक कहानी लिखी। लेकिन मां को क्या पता था, जो कहानी बेटा लिख रहा है वही कहानी एक दिन उसके जीवन में चरितार्थ होगी। उस स्क्रिप्ट के लिए कौस्तुभ राणे को प्रशंसा पत्र भी मिला। शहीद मेजर कौस्तुभ राणे की शहादत के बाद मां को ये ध्यान आया कि बेटे ने तो पहले ही अपनी शहादत की कहानी लिखकर स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। बड़ा होकर बेटा उसी कहानी का किरदार बन गया। जो आज घटना उसके बारे में हुई है, उसके जीवन में घटी है, वही घटना उसने वो स्किट में प्रेजेंट की थी, दिखाई थी कि एक पिताजी होते हैं, उनका बेटा होता है, वो फौज में भर्ती होता है, पिताजी को खुशी होती है। बाद में वो उसकी सर्विस के दरमियान दुश्मन से सामना करते करते वो हुतात्मा हो जाता है। उसको घर लाते हैं तो उसके पिताजी कहते हैं कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो उसको भी मैं देश के लिए अर्पित कर देता। मुझे मेरी बेटे की शहादत पर बड़ा गर्व है। तो ऐसा उसने अपने मन से ही लिखा था। मैंने इसमें उसको कुछ भी मार्गदर्शन नहीं किया था या मेरे साथ इस विषय पर कभी चर्चा भी नहीं हुई थी। उसने खुद ने ही ये सब किया था और उसके लिए उसको ये सर्टिफिकेट मिला था। मतलब जो कौस्तुभ के साथ हुआ है उसकी कहानी 7वीं कक्षा में पढ़ने के साथ ही उन्होंने लिख दिया था और माँ को वह सर्टिफिकेट दिया था कि ये कहानी मैंने लिखा था, जिसके बदौलत उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया गया। क्या बोल सकते हैं हम, इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है कि जो उसने लिखा था वही उसके बारे में उसके जीवन में हुआ। उसी तर्ज पर मां भारती का वो लाल तिरंगे में लिपट कर घर आया जिसने 7 अगस्त 2018 में जम्मू के गुरेज सेक्टर में घुसकर 8 आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की। मेजर कौस्तुभ के साथ उनके बटालियन के 4 और जवान साथ गए थे, जहां शहीद मेजर कौस्तुभ ने नापाक इरादे से सीमा में घुसे आतंकियों को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि आतंकियों के 4 साथियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने साथी जवान को बचाने के लिए वो खुद आगे आए और आतंकियों का निशाना बन गए। इस दरमियान मेजर के साथ आए 3 और जवान शहीद हुए, लेकिन गुरेज में आतंकी इरादे से आए 4 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। पहले जब उसकी पोस्टिंग थी कुपवाड़ा में तो वहाँ के सीओ वो बताता था कि सीओ बोलते हैं कि अरे तुम्हारी मम्मी ने कैसे तुम्हें संभाला होगा, क्योंकि वो कहता था सर आप एक बार मुझे परमिशन दे दो, मैं उस तरफ जाके सब आतंकवादियों को मार गिराता हूँ। और अभी गुरेज सेक्टर में भी उसने वही उसका ये था कि आप मुझे परमिशन दे दो, मैं वहाँ जाऊँ उनके इसमें जाता हूँ और सब आतंकवादियों को ढेर कर देता हूँ। और पहली ऑपरेशन में तो एकदम वो माहिर था, यानी ये जब हुआ अभी होने को कौन टाल सकता है, लेकिन सबके लिए ये बहुत धक्कादायक हादसा था कि अरे ऐसे कैसे हुआ। शहादत के बाद जब तिरंगे में अपने वतन मुंबई लौटे तो बूढ़े माँ बाप ने वही बात कही जो मेजर कौस्तुभ ने अपने बचपन के स्क्रिप्ट में लिखी थी। कौस्तुभ राणे के पिता अपने इकलौते बेटे की शहादत के बाद भी यही कहते हैं कि अगर उनका कोई दूसरा बेटा होता तो उसे भी वो फौज में भेजते। और उनकी शब्दों की सच्चाई इस बात से पता चलती है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे की पत्नी को सेवा में सेना के भेजा है।
हमने उसको इतना ही कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मगर कोई भी हालत में आधा छोड़ के वापस आने का नहीं। ठाणे जिले के मीरा रोड में रहने वाले शहीद मेजर कौस्तुभ के परिवार में उनके नौकरी से रिटायर्ड माता पिता और एक बहन के अलावा कौस्तुभ की पत्नी और 4 साल का बेटा है। मुझे मेरी बेटे की शहादत पर बड़ा गर्व है। देश सेवा के लिए जाने से पहले ही कौस्तुभ ने परिवार को ये कह दिया था कि जब मैं देश सेवा में जाऊं तो परिवार का कोई भी सदस्य फोन कर ये न पूछे कि वो कहाँ है और कैसा है। कौस्तुभ ने बताया था कि वो खुद जब मौका मिलेगा तो फोन कर परिवार का हालचाल लेते रहेंगे। बेटे के इंतजार में मां हमेशा मोबाइल फोन लेकर रात में तकिए के नीचे रखती कि न जाने कब बेटा कौस्तुभ का फोन आ जाए। रात को फोन आने पर मां मोबाइल की पहली घंटी पर फोन उठा लेती थी। पिता को भी बेटे के फोन का इंतजार रहता। उसने पहले बताया था, मेरा जब फोन आएगा तब मुझे पूछना मत तुम कहाँ हो, मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए हमने कभी उसे फ़ोन की कभी कोशिश की नहीं। हम सिर्फ सोते वक्त आखिर हमारे मोबाइल हमारे बाजू में रखते थे, कभी भी वो फ़ोन करता था। मैं फ़ोन पहले वहाँ से आता था, हम कभी फ़ोन नहीं किया उसे, कि वो मालूम ही नहीं कहाँ पे। हम सोचते थे कहीं पे होगा वो और हमारा फ़ोन बजेगा, क्या होगा, इसलिए कभी उसको फ़ोन नहीं किया। वो खुद फ़ोन किया। फोन की घंटे का इंतजार कर रहे पिता को वो काला दिन याद है जब जम्मू के आर्मी कैंप से फोन आया कि आपके बेटे कौस्तुभ ने देश की सेवा करते हुए सर्वोत्तम बलिदान दिया। पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों के सामने अंधेरा हो गया। माँ ये खबर सुनकर बेसुध हो गई। बेटा आया लेकिन तिरंगे में लिपटकर। अगर आपको मृत्यु आना है तो आना ही है, चाहे वो बॉर्डर पे हो या ऐसे बहुत से देखे हमने किससे, बेटा छुट्टी पे आता है आर्मी से और उसकी मौत बम्बई में होती है। ऐसे एक केस है हमारे पास, छुट्टी पे आया था, वो बम्बई में चला गया, उसको आर्मी में था, फिर भी तो मौत आने तो आनी ही है, वो चाहे बॉर्डर पर हो यहाँ हो, तो उसके रोने से कुछ नहीं मिलेगा। में से फ़ोन आया था ऐसे खबर, तीनों को, मुझे मिसेस को भी खबर आई थी। आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ, कैसे? नहीं, सिर्फ उनके बाद में हमने उस वक्त तो हम पूछ नहीं सकते थे, उसने वो हमारा पूरा डाउन हो गए थे। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मेजर कौस्तुभ राणे शहीद हो गए। मुंबई मीरा रोड में जब शहीद जवान मेजर कौस्तुभ का पार्थिव शरीर लाया गया तब आसपास के लोगों के अलावा स्थानीय नेताओं ने भी मेजर कौस्तुभ को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीरा रोड की हिरल सागर सोसाइटी में मातम सा छा गया। स्थानीय रहवासियों ने सोसाइटी में लाइट से लेकर टेंट तक तैयारियां की। वहीं मेजर के परिवार के करीबियों ने मेजर के सम्मान में सोसाइटी से लेकर शमशान तक रास्ते में फूल बिछा दिया। कौस्तुभ के जाने के बाद बुजुर्ग माता पिता अकेले मीरा रोड के सोसाइटी में अकेले रहते हैं। बहू अपने 4 साल के मासूम बेटे के साथ सेना में रहते हुए देश सेवा कर रही है। उसकी वाइफ है जो उसने भी बाद में आर्मी ज्वाइन की, वो भी कैप्टन पद पर विराजमान है। और हमारा एक 7 साल का पोता है जो उस वक्त 2 साल का था।
बेटे के सपने को अब बहू पूरा कर रही है। क्या कभी एहसास हुआ कि बेटे ने जो राह दिखाई वो अब बहू उस राह पे चल रही है? हाँ, तो ये भी एक अच्छी बात है ना कि जो बेटे का सपना था उसको जो करना था तो वो अभी वो काम वो कर रही है और पोते पे भी वही संस्कार हो रहे। वो आर्मी के एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है। पिता कहते हैं कि दोनों बुजुर्गों को अपने इकलौते बेटे की शहादत को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कोई शिकायत नहीं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने वाजिब सम्मान दिया। शहीद कौस्तुभ की मां कहती है कि उनको न सरकारों से रुपया पैसा चाहिए, न ही किसी के लिए नौकरी। उनके बेटे की शहादत के प्रतीक के जरिए स्मृति स्थल बनाए गए हैं। मीरा रोड से लेकर कौस्तुभ के पैतृक गांव तक उनके नाम से स्मृति स्थल बनाए गए। मीरा रोड स्टेशन के बाहर शहीद जवान ज्योति बनाई गई, जबकि उस वक्त के संस्कृति मंत्री विनोद तावड़े ने उनके गांव में एक सभागृह बनाया जिसका नाम शहीद मेजर कौस्तुभ दिया गया। मुंबई महाराष्ट्र से सत्य प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। इसी के साथ मेरा माटी मेरा देश में आज के लिए बस इतना ही।